हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी कि मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, कर्म का दंड उसे मिलता ही मिलता है। तो आइए सुनते पहले कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहा। वह एक मेधावी छात्र भी था और पढ़ाई के चलते हुए उसने बहुत अच्छे से डिग्रियां हासिल की थी, जिसके कारण उसकी नौकरी आर्मी में लग जाती है। अब वह आर्मी में ही रहता है क्योंकि वो कभी आता नहीं। छुट्टियों में भी वह वहीं रहता है, वहीं कैंटीन में खाता है और वहीं आर्मी में रहा करता। उसके पास काफ़ी धन जमा था क्योंकि उसका खर्चा ना के बराबर था, तो इसलिए उसका धन बैंक में काफ़ी जमा हो गया था। वह हर रोज़ कैंटीन में खाना खाया करता। वहीं उसकी मुलाकात एक व्यापारी से होती है जो कि उस कैंटीन का छोटा मोटा सा सप्लायर था खाने पीने के सामान का। वह एक बार लड़के से बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम मुझे वो उधार में दे दो ताकि मैं उससे व्यापार कर सकूं, मुझे इसकी ज़रूरत है और उसके अच्छे खासे पैसे दे दूंगा। तब उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। सरकार ने मुझे जितना धन दिया है, जितना पैसा मेरे पास जमा है उतना ही काफ़ी है। अगर ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में कभी तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। अब उस व्यापारी ने फिर से कहा कि अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मेरी मदद ही कर दो, मैं तुम्हें उसका पैसा वापस कर दूंगा। उस लड़के ने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे पैसा वापस कर दोगे। तब उस व्यापारी ने कहा कि मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दूंगा और मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटाऊंगा, इस बात पर मेरा भरोसा करो। अब उस लड़के ने उस व्यापारी को धन दे दिया और जिसके कारण उसकी दिन रात चौगुनी तरक्की होने लगी। दिन पर दिन उसका धन बढ़ता रहा। वह जब भी उस लड़के से मिलता उसका धन्यवाद करता। अब एक बार की बात है कि बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ जाती है। अब वह युद्ध करने के लिए जब जाता है, जिस जगह लड़ाई हुई थी उस जगह जाना बहुत दुर्गम था, तो उसके पास एक घोड़ी थी और वह अच्छा घोड़सवार था। लेकिन वह घोड़ी उस लड़के को मिली थी, वह काफ़ी उग्र स्वभाव की थी। जब वह लड़का घोड़ी की पीठ पर सवार हुए था तो वह बहुत बिदकने लगी। उसने कस के लगाम पकड़ी, इसके कारण घोड़ी का मुंह कट गया। लेकिन फिर भी वह घोड़ी नहीं मानी। वह भागते भागते उस दुश्मन के इलाके में चली गई। अब वहाँ पर गोलियां मार देते हैं। वहाँ उस घोड़ी के कारण वह लड़का मारा जाता है। इसके बाद में उस सेठ को पता चलता है कि वह लड़का वीर गति को प्राप्त हुआ है, तो इस पर उसने वहाँ जगह तो दुख जताया। लेकिन जब वह वहाँ से बाहर निकला तो वह बड़ा खुश होता है कि मुझे पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। उसने इस खुशी में मिठाइयाँ भी बांटी। कुछ साल बीत जाने के बाद में सेठ के यहाँ पर उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। अब वह लड़का बड़ा होने लगा। अच्छा और बहुत ही सुंदर लड़का था। अब वह लड़का बड़ा होने लगा और धीरे धीरे अपने पिता के साथ में जाने लगा। अब वह धीरे धीरे पिता के व्यापार को भी देखभाल करने लगा। अब वह जब शादी के लायक हो गया तब उसके पिता ने अच्छी जगह उसका रिश्ता करवा दिया। एक दिन की बात है कि सेठ का लड़का वहाँ से सड़क पार कर रहा था, तो तभी उसे चक्कर आ गई और वह सड़क पर गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तब वहाँ सेठ को पता चलता है कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। अब वह बहुत परेशान हो जाता है। न जाने कितने डॉक्टरों को हॉस्पिटल में जाकर अपने लड़के को दिखाता है। ऐसा खर्च हो जाता है, इसके कारण उस सेठ का जो पैसा था वो काफ़ी खर्च होने लगा। अब धीरे धीरे वह अपने व्यापार पर भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वह अपने बेटे को लेकर परेशान रहने लगा। उसने अपना ध्यान व्यापार पर कम लगाया, जिस कारण से उसके कस्टमर छूटने लगे। एक दिन सेठ का लड़का इस दुनिया से चला जाता है और जब करुण रुदन हो रहा होता है उस समय सभी लोग विलाप कर रहे होते हैं। उस लड़के की पत्नी और सेठ और उसकी बहू, वे सभी लोग विलाप कर रहे होते। तभी वहाँ से एक साधु रुका और उसने पूछा कि अब क्यों रो रहे हो। तब उसने कहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तब उसने कहा ये तो कर्म का फल है। वह सेठ बोला मैं कुछ समझा नहीं। उसने बोला कि तुमने जो कर्जा लिया था तुमने उसे वापस नहीं किया, वो वापस लेने आया था और सूद समेत वापस चला गया। उसने कहा कि मैं समझा नहीं। साधु ने कहा कि वह लड़का वही था जो आर्मी में था, वो तुमसे बदला लेने आया था, वह अपना कर्जा वापस लेने आया था कि तुमने कर्जे को वापस नहीं किया। वह कहने लगा कि मैं तो वापस करने आया था लेकिन वो तो इस दुनिया से चला गया था। उसने कहा झूठ, तुमने मिठाई बांटी थी ना, उसके दुख पर तुम खुश हुए थे,
तब तो बड़े बड़े हंस रहे थे, आज तुम क्यों रो रहे हो? तब उस व्यापारी ने कहा, मैंने तो गुनाह किया था तो इसकी सज़ा मुझे मिली, लेकिन इस बच्ची ने क्या किया था? इसकी शादी के 2 महीने ही हुए कि इसका पति छोड़कर चला गया है। तब उस साधु ने कहा, ये वही घोड़ी है जिसके कारण जान चली गई थी, उसने भी इससे बदला लिया, इसकी जिंदगी नरक बना के वो चला गया। तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, बचने की कोशिश कर लें, लेकिन हमारा किया हुआ हमें वापस मिलता है। क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि अगर जो देंगे हम सामने वाले को, जो कुछ भी देंगे वो हमें वापस मिलना ही मिलना है, और सूद समेत हमें वापस मिलता है। वो जितना हम कर्जा देते हैं या लेते हैं, प्रकृति हमें ज़रूर दोगुना करके लौटाती है। तो कभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, या किसी को परेशान कर रहे हैं, या किसी को तकलीफ दे रहे हैं, या कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप सावधान हो जाइए, अपने कर्मों पर ध्यान रखिए। कर्म करते समय हम भूल जाते हैं कि हमारा कर्म जो हमने किया है उसका फल कब हमें मिलेगा, ये हमें पता नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन पड़ती बहुत जोर से है। इसी तरह अपने कर्मों पर हमेशा नजर रखें, जिंदगी में किसी को दुख ना दें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन के बटन से भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।